मसला इसमें तहवील किबला का बयान हो रहा है, यानी किबला बदलने का अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमाया है। तो इसका पूरा वाक़या जो यानी किबला बदला गया और कैसे बदला गया, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो अल्लाह ने अपने हबीब को जो शान अता फरमाई हैं वो नज़र आती हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब के दिल में ख्याल आने पर जो है वो किबला तब्दील फरमा देता है। और हमारा जो मौजू है कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मतलब ये है कि सारी कायनात, जुमला मखलूक, जुमला इंसान जो है वो रब को राजी करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को ये शान अता फरमाई है कि रब फरमाता है मैं अपने हबीब को राजी करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला अपने हबीब की रज़ा यानी खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अगर हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से देखें तो ये बात हमें नज़र आती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे और फिर जन्नत को छोड़ा। जन्नत छोड़ना कोई आसान काम तो नहीं है, हाँ जी, कि जन्नत छोड़ी किस वजह से कि रब राजी हो जाए। रब को राजी करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत को छोड़ दिया और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, जिनको अल्लाह ताला ने मकाम अता फरमाया है, उन्होंने अपने आप को आग पर पेश कर दिया। जीते जी आग में छलांग लगाना ये कोई आसान काम नहीं है, हाँ जी, लेकिन नबी अल्लाह ताला के हैं, मकाम खलीलुल्लाह का है, लेकिन फिर भी आग में छलांग लगाई। क्यों? कि मेरा रब राजी हो जाए। हाँ जी, रब को राजी करने के लिए आग में छलांग लगा दी। और फिर ये भी वक्त आया कि दुआएं मांग कर अल्लाह ताला से बेटा लिया। अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि गले पे छुरी चला दो। तो ये कोई आसान काम नहीं है कि गले पर छुरी रख दी जाए और वो भी बेटे के गले पर। लेकिन अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर, जिनको दुआओं से मांग कर रब से लिया, अल्लाह ताला ने बशारतें अता फरमाई, लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ तो बेटे के गले पर छुरी रख दी। क्यों? कि मेरा रब राजी हो जाए। रब को राजी करने के लिए बेटे के गले पर जो है वो छुरी रख दी। और फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़े तो सर से आरा चलता है और जिस्म के दो टुकड़े होते हैं, लेकिन उफ तक नहीं की। क्यों? कि मेरा रब राजी हो जाए। हाँ जी, आरे से अपने आप को चिरा लिया, लेकिन गिला शिकवा ना किया कि मेरा रब राजी हो जाए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, शादी नहीं हुई तो बेटे को जन्म दिया, लोगों के तानों को सहा कि मेरा रब राजी हो जाए। हाँ जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के दुनिया में जलवागर हुए, पंगूड़े में कलाम किया कि मेरा रब राजी हो जाए। अगर इस चीज को हम पढ़ते जाएं और बयान करते जाएं तो बड़ा एक तवील वक्त लगेगा कि जितने नबी आए, जितने रसूल आए, उन्होंने जिंदगी गुजारी अपने रब को राजी करने के लिए, लेकिन जब तेरे और मेरे आका प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारी आती है तो ये कुलिया बदल जाता है। फिर रब फरमाता है ऐ हबीब अब मैं तुझे राजी करना चाहता हूं। फिर रब फरमाता है कि मेरा महबूब राजी हो जाए।
जो कहेगा हम वैसे कर देंगे। हाँ जी, तो यहां आकर अल्लाह ताला अपने हबीब को राजी करना चाहता है। वहां सारे नबी अपने रब को राजी करते हैं, लेकिन ये हबीब का मकाम है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने हबीब की रजा चाहता हूं, मैं अपने हबीब की रजा चाहता हूं। ये अल्लाह ताला ने अपने हबीब को, हमारे आका मौला को शान अता फरमाई है, ये मकाम अता फरमाया कि वो रब होकर वो अपने हबीब को राजी करना चाहता है। और अल्लाह ताला ने अपने हबीब की रजा में जो है वो सब कुछ रखा है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब की रजा में सब कुछ रखा है। और सूरह तौबा की एक आयत करीमा का मफहूम अर्ज करूं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल्लाहु व रसूलु अहक्कु अन युरदूहु। कहिए जरा सुभान अल्लाह। फरमाया अल्लाह और अल्लाह का रसूल ज्यादा हक रखते हैं कि उनको राजी किया जाए, कि उनकी रजा में जिंदगी गुजारी जाए। अच्छा, अब यहां एक अरबी का कुलिया है कि जब दो बंदों की बात हो तो फिर आगे भी दो बंदों का ही जिक्र आता है। ये एक कुलिया है, लेकिन यहां कुलिया थोड़ा बदला है, तवज्जो करिएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह और अल्लाह का रसूल हो के उनको राजी किया जाए, उसको राजी किया जाए। यहां अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि आई युरदूहुमा, हालांकि अरबी का कुलिया देखे तो यही बनता है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया आई युरदूहु, फरमाया उसको राजी किया जाए। मतलब क्या कि अल्लाह का रसूल राजी हो जाए तो, हाँ जी, अल्लाह की रजा चाहते हो तो फिर हुजूर को राजी कर लो। ये कुरान का कुलिया है कि हुजूर की रजा, रब का राजी होना देखना है तो फरमाया मेरे हबीब को देख लो, फरमाया जिससे मेरा हबीब राजी हो जाएगा। हाँ जी, ये कुलिया बता रहा है कि युरदूहु के उसको राजी किया जाए, मतलब कि अल्लाह के हबीब को राजी कर लो, फरमाया जिससे मेरा हबीब राजी हो जाएगा मैं भी उससे राजी हो जाऊंगा। क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब की रजा में अपनी रजा को रखा है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। इसका सादा सा अगर मफ़हूम करें तो मतलब ये बनता है, फरमाया कि है हबीब हम आपको देख रहे हैं कि आप जो बार बार आसमान की तरफ देखते हैं, आपका देखना रब देख रहा है, आपका देखना रब देख रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हबीब की अदा को बयान फरमाया, तो जो रखिएगा। अब मसला शरीयत का ये है कि अगर कोई बंदा नमाज में आसमान की तरफ देखे, आसमान की तरफ देखे तो फिर क्या होता है, हदीस में आता है कि जो नमाज में आसमान की तरफ देखेगा करीब है कि उसकी आंखें जो है वो उचक ली जाए, करीब है कि उसकी बसारत जो है उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन कुर्बान जाए, सरकार नमाज में खड़े हैं और आसमान की तरफ देखते हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा, ऐ हबीब आपका आसमान की तरफ बार बार चेहरा करना, फरमाया हबीब आप नहीं देख रहे, आपका रब भी देख रहा है। वजहिका फिस समा, फरमाया हम देख रहे हैं। अब यहां आसमान की तरफ देखने में गर्ज क्या थी, आसमान की तरफ देखने में हुजूर की मुराद क्या थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज अदा फरमाते थे मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा करके, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 17 महीने बैतुल मुक़द्दस को यह शरफ अता फरमाया है कि उधर चेहरा करके सरकार ने नमाज अदा फरमाई है। 17 महीने हुजूर ने नमाजें पढ़ी हैं बैतुल मुक़द्दस की तरफ। और बैतुल मुक़द्दस हमें इसलिए भी महबूब है कि हमारे आका ने उधर मुंह करके नमाज अदा फरमाई हुई है। हाँ जी, ये हुजूर ने शरफ अता फरमाया, और इस वजह से भी कि वो पहले नबियों का भी किबला रहा है। तो हजरात ग्रामी जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज अदा फरमाते हैं उधर चेहरा करके, तो यहूदियों ने मुसलमानों को ताना दिया, और ताना यह था कि तुम्हारा नबी भी अपना है
तुम्हारा दीन भी अलहदा है और तुम्हारी किताब भी अलहदा है। कहने लगे कि हर शय तो अपनी बना ली है, पर किबला तो वही है ना जो हमारा है। हाँ जी, ये यहूदियों ने मुसलमानों को कहा। हाँ जी, ये कई रवायात का मैं निचोड़ अर्ज कर रहा हूं। जब ये मुसलमानों को ताना दिया काफरों ने, यहूदियों ने कहा कि सांप को छपना है, पर फिर किबला तो वही है ना जो हमारा है, किबला तो वही रखा हुआ ना जो हमारा है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को सहाबा कराम ने आज की याद सुना, यहूदियों ने आज ये कहा है। तो सरकार अलैहिस्सलाम नमाज में खड़े हो गए और नमाज में ख्याल पैदा हो गया कि किबला अपना होना चाहिए, अलग होना चाहिए किबला। हाँ जी, ये ख्याल हुजूर को नमाज में आया है। अच्छा, ये हुजूर के दिल में बात आई है, हुजूर ने कही नहीं है। ये हुजूर ने दुआ नहीं की कि मौला किबला हमारा अलग कर दे। ये सरकार अलैहिस्सलाम ने मांगा नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे हैं और नमाज के अंदर ही हुजूर के दिल में ख्याल पैदा हुआ और उस ख्याल से सरकार ने आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया। नमाज में जब ये मामला हुआ तो अल्लाह ताला ने नमाज में हजरत जिब्रील को भेज दिया। नमाज के अंदर ही हजरत जिब्रील सरकार की खिदमत में हाजिर हुए और आज की फाला नवल्ली जन्ना का किबला तन तरदा, ऐ हबीब जिधर आपका दिल करता है, तरदा, ऐ हबीब जिधर आपकी रजा है, ऐ हबीब जिधर आपका दिल करता है, आप उधर मुंह करके नमाज अदा फरमा लीजिए। जिधर आप मुंह करेंगे हम उसी को किबला बना लेंगे। अल्लाह अकबर, ये जरा सुभान अल्लाह। तो फिर मैं गल सुनो। हाँ, अल्लाह ताला ने फरमाया फला नुवल्ली यन्ना का किबला तन तरदाहा, ऐ हबीब जिधर दिल करता है, किबला तन तरदाहा, हम उसको किबला बनाएंगे। तरदाहा, आपकी मर्जी पर है, हम किबला बनाएंगे आपकी रजा पर। ये तो अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि हबीब हम कहते हैं इधर मुंह कर लो। ये अल्लाह ताला नहीं फरमाया हबीब आप इधर चेहरा कर लीजिए, आज से आपका और आपकी कौम का गुलामों का किबला फला है। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, फरमाया किबला तन तरदा, ऐ हबीब आपकी रजा पर हम किबला बना देंगे। जिधर आप चेहरा कर देंगे हम उसको आपकी कौम का किबला बना देंगे। हाँ जी, तो ये हुजूर की रजा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तरदा, ऐ हबीब जिस तरफ आप चेहरा करें। और यहाँ सैयद महमूद आलूसी अलैहि रहमा, आप अगर पढ़े तो तफसीरुल मानी में आपने इस बात को लिखा और मैं अल्लाह ताला ने फरमाया कि तरदा, ऐ हबीब आज किबला बदलेगा, पर बदलेगा आपकी रजा पर। हाँ जी, बदलेगा आपकी रजा पर। जिधर आपका दिल करता है आप चेहरा कर दीजिए, हम उसको किबला बना देंगे। तो आप फरमाते हैं ये तो हुजूर का करम है कि सरकार ने उस दिन काबा शरीफ की तरफ चेहरा कर लिया और वो हमारा किबला बन गया। फरमाया अल्लाह ने ये इख्तियार दिया था, तरदा, ऐ हबीब जिधर दिल करता है आप मुंह मोड़िए वही किबला होगा। फरमाया उस दिन अगर सरकार अलैहिस्सलाम अगर किसी दरख्त की तरफ चेहरा करके नमाज अदा फरमाते तो अल्लाह ताला ने उसी दरख्त को हमारा किबला बना देना था। फरमाया कि ये तो सरकार का करम है कि सरकार ने काबे की तरफ चेहरा कर लिया है। हाँ जी, और हुजूर अलैहिस्सलाम जोर की नमाज अदा फरमा रहे हैं। जोर की नमाज की 2 रकअतें अदा हो गई हैं। और किबला कहते हैं तवज्जो के मरकज को, किबला तवज्जो के मरकज को कहते हैं। काबे को किबला इसलिए कहा जाता है कि मुसलमानों की तवज्जो का मरकज जो है वो काबा है। मुसलमानों की तवज्जो का मरकज काबा है, इसलिए काबे को किबला कहा जाता है। यानी जिधर बंदे की तवज्जो वो बंदे का किबला है। तो हम नमाज में खड़े होकर जो है चेहरा काबे की तरफ करते हैं और सजदा अपने खुदा को करते हैं। तो सजदा तो खुदा को है, काबे को सजदा नहीं है। हाँ जी, और फिर यहां एक और बड़ी प्यारी बात है, अगर आपकी तवज्जो है तो मैं वो भी याद करना चाहूंगा। कहिए जरा सुभान अल्लाह।
ये किबला जो है तवज्जो के मरकज को कहते हैं। तो उलमा ने लिखा, बल्कि तफसीरुल मानी में ये बात मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अब तक किबले कितने बनाए हैं। कहा कि 5 किबले जो हैं उनका तज़किरा मौजूद है। फरमाया अल्लाह ताला के फरिश्ते कुछ ऐसे हैं जिनको रूहानीयीन कहा जाता है। फरमाया उनका अल्लाह ताला ने एक अलहदा किबला बनाया है। फिर एक फरिश्तों में कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनको करूबीन कहा जाता है। फरमाया उनका किबला अल्लाह ताला ने अलहदा बनाया है। बाद ने कहा कि उनका किबला अर्श है और दूसरे फरिश्तों का किबला कुर्सी है। और फिर बाकी जितने 7 आसमानों के जितने भी फरिश्ते मौजूद हैं उनका जो किबला है वो बैतुल मामूर है। ये आसमानों पर जिस तरह खाना काबा जमीन पर है, इसी तरह आसमानों पर भी एक अल्लाह ताला ने फरिश्तों का किबला बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर जलवागर हुए, अर्ज की मौला आसमान पर हम थे तो वहां किबला था, तो जमीन पर कोई नहीं है। वहां इबादत का मरकज था, वहां जिस तरफ चेहरा करते थे वहां बैतुल मामूर था, जमीन पर कोई नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया फिर बना लो। हाँ जी, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, इसकी तफसीर पढ़े तो पहला जमीन पर जो घर बनाया गया है वो मक्का है, काबा है। हाँ जी, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, फिर आपने काबा तामीर किया जमीन पर। तो इसके बिल्कुल बराबर जो है वो 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है जो फरिश्तों का काबा और किबला है। सारे फरिश्ते जो उसकी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं, जिस तरह हम खाना काबा की तरफ चेहरा करके इबादत करते हैं। तो बनी इस्राइल के जितने नबी आए उनका जो किबला है वो बैतुल मुकद्दस है, उनका किबला बैतुल मुकद्दस है। फिर सरकार जलवागर हुए, फिर हजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने साहिबुल किबला तैन बनाया है। यानी ये पहली किताबों में भी हुजूर का वस्फ मौजूद है। हुजूर की एक निशानी है कि हुजूर साहिबुल किबला तैन होंगे, जो आखिरी नबी होंगे वो साहिबुल किबला तैन होंगे। पहले जितने नबी आए जो बनी इस्राइल से पहले थे उन नबियों ने खाने काबे की तरफ चेहरा किया। फिर बाद में जो नबी आए उन्होंने जो बैतुल मुकद्दस की तरफ चेहरा किया। 2 किबलों की तरफ चेहरा करके किसी नबी ने भी नमाज अदा नहीं की। ये सिर्फ हमारे आका हैं कि जिन्होंने बैतुल मुकद्दस की तरफ चेहरा करके भी नमाज अदा की है और खाना काबा की तरफ भी चेहरा करके नमाज अदा फरमाई है। ये हुजूर को अल्लाह ताला ने वस्फ अता फरमाया साहिबुल किबला तैन, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों काबों को, दोनों किबलों को जो है वो सरकार ने शरफ अता फरमाया है। 17 महीने हुजूर ने बैतुल मुकद्दस को शरफ अता फरमाया, फिर हमेशा के लिए सरकार अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को शरफ अता फरमाया है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर खाना काबा की तरफ जो है इसको किबला बनाया। तो किबले हुए 5, एक करूबीन का, एक रूहानीयीन का, एक 7 आसमानों के फरिश्तों का, और एक बनी इस्राइल के नबियों का, और फिर एक हमारे आका मौला और हुजूर की उम्मत का किबला जिसको खाना काबा कहा जाता है। ये बात लिखकर आगे महमूद अलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, ऐ मौला हर कौम का किबला है, तेरा भी कोई किबला है? हाँ जी। और सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे जिस्म का किबला जो है, किबला यानी तवज्जो का मरकज में बात अर्ज कर रहा था, और यही मसला समझाने के लिए ये बात मैंने शुरू की है कि किबला तवज्जो के मरकज को कहते हैं। तो सरकार ने फरमाया मेरे जिस्म का किबला जो है, फरमाया वो खाना काबा है, और फरमाया मेरी रूह का किबला मेरे रब की जात है। हाँ जी, यानी हुजूर नमाज पढ़ते हैं तो बज़ाहिर तो सरकार अलैहिस्सलाम अपना चेहरा मुबारक जो है वो खाना काबा की तरफ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में सरकार की तवज्जो जो है वो अपने रब की तरफ होती है। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस का मैं मफ़हूम अर्ज कर दूं, मतलब आसान हो जाएगा कि हम लोग थक जाए तो हम नमाज छोड़ देते हैं अक्सर बेशतर, या थकावट उतारने के लिए कुछ आराम करने लग जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाए हुजूर अलैहिस्सलाम दुनियावी मामलात में बाजारी तौर पर जब थक जाए
तो सरकार अलैहिस्सलाम ये नहीं फरमाते कि बिस्तर लगाओ मैं थोड़ा आराम कर लूं, मुझे कुछ वक्त दो आराम करने के लिए, लेकिन कुर्बान जाए तेरे और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ बज़ाहिरी तौर पर जब ऐसा मामला हो कि सरकार के जिस्म मुबारक में अगर थकावट के असरात जाहिर हो जाए तो सरकार हजरत बिलाल से फरमाते हैं, ऐ बिलाल जरा अजान पढ़ना, ऐ बिलाल जरा अजान पढ़ना। हुजूर हुक्म हो फरमाया हम अपनी थकावट उतारना चाहते हैं, यानी हम थक जाए, हमारी नमाज छूट जाए और सरकार थक जाए, हुजूर नमाज में खड़े हो जाए तो सरकार की थकावट उतर जाती है, क्योंकि हुजूर की तवज्जो अपने रब की तरफ हो जाती है। तो तवज्जो का मरकज किबला होता है, और सरकार ने फरमाया मेरे जिस्म का किबला काबा और मेरी रूह का किबला मेरे रब की जात है। अच्छा, अब ये बात करके ना आगे फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से हजरत जिब्रील ने अर्ज की, मौला हर शय का किबला बना दिया है, हर कौम का किबला बना दिया है, अलग-अलग किबला बनाया, ये बात सुनने वाली है। मौला अलग-अलग हर कौम का किबला बनाया, तेरा भी कोई किबला है? मौला हर शय का किबला, हर कौम का किबला है, तेरा भी कोई किबला है? तो कुर्बान जाए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ जिब्रील हर एक का किबला मैंने अलग-अलग बना दिया है, लेकिन फरमाया मेरा किबला जो है वो मेरे महबूब की जात है, मेरे महबूब की जात किबला है। मतलब ये है कि हर एक की तवज्जो जो है वो किसी ना किसी तरफ रहती है, लेकिन मेरी तवज्जो जो है अपने महबूब की तरफ रहती है। पर मैं अपने महबूब को राजी करना चाहता हूँ। आला हजरत ने लिखा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमत ने तकमीलुल ईमान में इस बात को लिखा। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लुहुम यतलुबूना रिदाई व अना अतलुबु रिदाका या मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ हबीब हर एक मेरी रजा चाहता है। कुल्लुहुम यतलुबूना रिदाई, और मैं हर एक मेरी रजा चाहता है। व अना अतलुबु रिदाका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं हबीब मैं रब होकर तेरी रजा चाहता हूँ। फरमाया मैं रब होकर तेरी रजा चाहता हूँ, यानी सारे मुझे राजी करना चाहते हैं और मैं अपने हबीब को राजी करना चाहता हूँ। अल्लामा सुफूरी अलैहिर्रहमत इस बात को लिखते हैं। आप फरमाते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मैं कलीम हूं और एक नबी आएगा जिसका तज़किरा हमने पढ़ा है, वो तेरा हबीब होगा। अर्ज की, मौला मैं कलीम वो तेरा हबीब, मल फर्क बैनल हबीबी वल कलीमी। अर्ज की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, मौला ये हबीब और कलीम में फर्क क्या है? मुझे कलीम बनाया है, उसको हबीब बनाया है। मल फर्क बैनल हबीब वल कलीम, मौला ये कलीम और हबीब में क्या फर्क रखा है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, प्यारे कलीम वो होता है कि कलाम करना हो तो तूर पर आए। फरमाया कलीम वो होता है कि किताब लेनी है तो फिर तूर पर आएगा। फरमाया हबीब वो होता है कि कलाम करना हो फिर तूर पे नहीं आता, अल्लाह अपने पास अर्श पे बुला के कलाम करता है। फरमाया हबीब वो है कि जिसको रब बुला, वो कहे ना रब खुद बुलाए। फरमाया कलीम वो है कि किताब लेनी है तो तूर पर आए, लेकिन फरमाया हबीब वो है कि किताब लेने के लिए ना किसी पहाड़ पे जाना पड़े। हाँ जी, हबीब वो है कि किताब लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। फरमाया मदीने में होगा तो किताब मदीने में आएगी, मक्के में होगा तो किताब मक्के में आएगी, गारे सौर में होगा तो किताब गारे सौर पे आएगी, गारे हीरा पर होगा तो किताब गारे हीरा पर आएगी। फरमाया जहां जहां मेरा हबीब जाता रहेगा मैं कुरान वहां नाज़िल करता रहूंगा। फरमाया कलीम वो होता है जो रब की रजा पर चले, और हबीब वो होता है जैसा वो कह दे अल्लाह ताला वैसा ही फरमा दे। फरमाया कलीम वो है जो रब की रजा पर चले, और हबीब वो है कि जैसा कह दे, जैसा कह दे। अगर वो कहे कि चांद के 2 टुकड़े करने हैं, हाँ जी, तो फरमाया फिर चांद को नहीं देखा जाएगा,
हाँ जी, काफिरों ने बड़ा शोर डाला। इमाम गजाली ने इस बात को लिखा है मुकाशफतुल कुलूब में। सारे काफिर इकट्ठे होकर बैठ गए, सार जोड़कर बैठ गए और कहते हैं कि अब बताओ क्या करें, हमने जो भी हीले बहाने बनाए, हमारा तो हीला उनके सामने चलता ही कोई नहीं है। जो बात हमने कही उन्होंने करके दिखाई है, अब क्या करें। तो किसी ने कोई मशवरा दिया, किसी ने कोई मशवरा दिया। तो बिल आखिर जो है उनका मशवरा यह हुआ कि यमन का एक बंदा बड़ा सियाना है जिसका नाम हबीब है, जिसका नाम है हबीब है, उसको बुलाते हैं। वो कोई ऐसे सवाल करेगा कि जवाब नहीं दे सकेंगे। जब जवाब नहीं दे सकेंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये कैसा नबी है। हाँ जी, तो अब उन्होंने पैगाम भेजा। हजरत हबीब यमनी की तरफ पैगाम पहुंचा। आप उनके पैगाम पर मक्के में आ गए। जब मक्के में आए, उनकी मजलिस बैठी है, सारे इकट्ठे। उन्होंने कहा जी क्या मसला है। उनका मसला बड़ा है। फरमाया खैर हो। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ एक हमारा है तो करीबी, उन्होंने नबूवत का दावा किया है, तो हम जो है ना उसका तोड़ करना चाहते हैं। तो फरमाया क्या तोड़ करना चाहते हो। कहते हैं कि हमने जो भी कहा है उन्होंने करके दिखाया है। मुट्ठी बंद करके भी गए है ना, मुट्ठी बंद करके भी गए है ना, तो हम नहीं बोले, कंकरियां ही उनका कलमा पढ़ने लग जाती है। हमें समझ कोई नहीं आ रही क्या करें। तो सारे इकट्ठे बैठे हैं। तो हबीब यमनी कहता है फिर चले उनके पास। कहते नहीं नहीं नहीं, उनके पास ही तो नहीं जाना है। उनके क्यों? कहने लगे उनके पास जो चला जाता है फिर आता नहीं है, वापस नहीं आया वो कभी जो चला गया है। तो हबीब यमनी ने कहा फिर क्या करना है। उन्होंने कहा जी फिर हम उनको बुला लेते हैं। और मैं इतने बड़े तुम दुश्मन हो उनके और कहते हो तो उनको बुला लेते हैं, वो तुम्हारे बुलाने पर आएगा। तो उन्होंने कहा ये काफिर कह रहे हैं। कहने लगे यही तो उनकी अदा है, यही तो उनकी अदा है कि कोई बुलाए वो आ जाते हैं। तो उनका फिर बुलाओ। अभी यमनी का फिर बुलाओ। तो अब हुजूर अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा। अच्छा, ये वाकया इमाम गजाली बड़ी तफसील से लिख रहे हैं, मैं तो इसमें इख्तिसार चाह रहा हूं। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो अबू जहल और जितने वहां लोग बैठे थे दारुल नदवा में, वो एक दूसरे से मशवरा करते हैं। अबू जहल कहते हैं जब वो आए ना तो ताजीम नहीं करनी, जब वो आए तो फिर खड़े नहीं होना, जब वो आए तो फिर बैठे रहना है। खड़े हो गए तो उनकी ताजीम हो जाएगी, ताजीम ही नहीं करनी। हाँ जी, नबी की ताजीम से शुरू से काफिर डर रहे हैं। हाँ जी, तो उनका जी ताजीम नहीं करनी। अच्छा, उनका जी ठीक है, हमें क्या, हम बैठे रहेंगे, हम क्यों उठे। अच्छा, जब सरकार तशरीफ लाए ना, जब सरकार तशरीफ लाए तो सबसे पहले अबू जहल ही खड़ा हो गया। जब अबू जहल खड़ा हो गया तो बाकी भी खड़े हो गए। अच्छा, जब सरकार तशरीफ लेकर गए तो अबू जहल उनसे कहने लगा क्यों खड़े हुए, मैं तुमने मना नहीं किया था। और क्या हमसे कह रहा तू क्यों खड़ा हुआ है? अच्छा, अबू जहल कहता मैं तो इसलिए खड़ा हुआ हूं, मैं तो इसलिए खड़ा हुआ हूं कि अगर मैं खड़ा ना होता तो मुझे तो कोई दो बलाएं नजर आ रही थी, वो मुझे खा जाती है। अच्छा, जब अबू जहल ने कहा कि मैं तो इसलिए खड़ा हुआ हूं, तो उन्होंने कहा जो तुझे खा जाती हमें छोड़ जाती है। तो अल्लाह अपने हबीब की ताजीम ऐसे करवाता है, अल्लाह अपने हबीब की जिक्र को ऐसे बुलंद फरमाता है। अल्लाह अपने हबीब की ताजीम काफिरों से भी करवा लेता है। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब जब बात हुई, हबीब ने कहा जी मैंने आपसे सवाल करना है। फरमाया कर सवाल है। उसने कहा जी 14वीं रात में करना है, 14वीं की रात होगी और रात को सवाल करूंगा। फरमाया ठीक है। इधर काफिर भी इकट्ठे होकर जबले अबू कुबैस, ये मक्का शरीफ में खाना काबा के करीब पहाड़ है, जबले अबू कुबैस पर वो भी आ गए, सरकार के गुलाम भी आ गए, हुजूर भी तशरीफ लेकर आ गए। अच्छा, जब सारे इकट्ठे हो गए तो सरकार ने फरमाया हाँ भी कर सवाल है, क्या सवाल रखता है। उसने कहा आप नबी हैं तो फिर चांद के 2 टुकड़े करके बताइए। इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर,
ये सूरह कमर 27वें पारे में, इसको पढ़ कर देखिए, सूरह रहमान से पिछली सूरत, इसकी पहली आयत में अल्लाह ताला ने इस तज़किरा बयान फरमाया है, इस वाक़े को बयान फरमाया है कि जब हबीब जमली ने कहा हुजूर अगर आप नबी हैं तो फिर चांद के 2 टुकड़े करके बताइए, तो रावी कहते हैं कि हुजूर ने ऐसे उंगली को उठाया, हुजूर के दिल में बात आया ना तो अल्लाह ताला पूरी फरमाता है। अब सरकार ने उंगली को उठाया और सरकार ने उंगली का इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा पहाड़ की इस तरफ है, दूसरा टुकड़ा इस तरफ है। हाँ जी, जब काफिरों ने देखा कि चांद के भी 2 टुकड़े हो गए हैं तो हबीब ने कहा जी तोड़ा है तो फिर जोड़िए भी। सरकार ने फरमाया जो तोड़ सकता है वो जोड़ नहीं सकता। हाँ जी, तो हुजूर की उंगली तो सुभान अल्लाह, हुजूर के दस्त मुबारक तो सुभान अल्लाह, और हुजूर की उंगली का जो इशारा है अल्लाह ने उसमें कमाल रखा है कि चांद चल जाता है, चांद के टुकड़े हो जाते हैं। जब अल्लाह ने अपने हबीब की उंगली को यह कमाल अता फरमाया है तो अल्लाह ने हबीब की जात में कितना कमाल रखा होगा। सरकार की उंगली उठे तो चांद के टुकड़े हो जाते हैं। तसव्वुर आता है ज़हन में, भाई चांद को क्या हुआ, 1000 बंदा उंगलियां उठाते रहे, चांद ना हरकत छोड़े। और कुरान कहता है वल कमरा कद्दरनाहु मनाजिल हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम। कुरान कहता है कि अल्लाह ने चांद की मंजिल मुकर्रर कर दी है, इसने ना रास्ता छोड़ा है ना मंजिल छोड़ी है। लेकिन कुर्बान जाए आज हुजूर की उंगली उठी है तो रास्ता तो क्या छोड़ना है, टुकड़ा ही 2 हो गया है। हाँ जी, तो चांद भी यही जवाब देता है मुझे भी बनाया गया है तो इसी हबीब के सदके में बनाया गया है। तो ये उंगली उठाए मैं 2 टुकड़े होकर ना बताऊं तो और क्या करूं। अच्छा, अब जब चांद के 2 टुकड़े हो गए फिर जोड़ भी गया तो काफिरों ने कहा लो भी ये भी गया है, उन्होंने कहा ये भी हो गया है। हमारे जेल में तो ये बहुत बड़ा सवाल था लेकिन सरकार ने वो भी करके दिखाया है। अच्छा, अब हबीब ने अगला सवाल किया, सुनिएगा ये बात जरा तवज्जो से। हबीब ने कहा जी अगला सवाल ये है कि मैंने करना नहीं है, अगला सवाल मैंने बताना नहीं है, आप जवाब भी बताइए हल भी फरमाइए। अल्लाहु अकबर। अच्छा, हबीब ने कहा जी मैंने सवाल नहीं करना। सरकार ने फरमाया कोई मसला नहीं। फरमाया तू सवाल नहीं करेगा, उसने नहीं करूंगा। फरमाया फिर घर जा, कहिए जरा सुभान अल्लाह। फरमाया घर जा, आज की हुजूर हुक्म हो। सरकार ने फरमाया घर जा, तेरे सवाल का जवाब तुझे मिल जाएगा। हाँ जी, फरमाया घर जा, तेरे सवाल का जवाब तुझे मिल जाएगा। हजरत हबीब जमान आए, अपने घर के दरवाजे पे दस्तक दी तो जिसने दरवाजा खोला वो हजरत हबीब की बेटी थी जो पहले माजूर थी, चल फिर नहीं सकती थी, बड़े इलाज करवाए, बड़ी मन्नतें मानी, जो कुछ समझ आया किया, लेकिन उसको तंदुरुस्ती ना मिली, वो चलने फिरने से कासिर थी। लेकिन आज दस्तक दी, दरवाजा बेटी ने खोला है तो देख कर कहता है बेटी ये क्या है, तो बेटी अर्ज करती है ऐ अब्बा जान, जिस महबूब के पास है आप गए थे उसी महबूब ने आकर मुझ पे भी करम करवा दिया है। अल्लाहु अकबर, उस हबीब ने करम कर दिया है। हाँ जी, हजरत हबीब फिर वापस आए, सरकार के कदमों में आए, आकर अर्ज करते हुजूर हल हो गया है। अच्छा, यहां उलमा ने कहा कि वो हबीब ने ये क्यों कहा, सुनिए जरा तवज्जो से। हबीब ने क्यों कहा कि हुजूर मैंने सवाल नहीं करना, आप सवाल भी बताइए। हजरत हबीब ने जब हुजूर को चांद के 2 टुकड़े करते देखा तो उनको पता चल गया कि ये सच्चे नबी हैं, और उन्होंने सवाल भी ये सामने रखा। वो जो जादूगर माज़अल्लाह कहते थे तो उन्होंने सवाल ऐसा रखा कि अगर जादूगर होंगे तो जादू जमीन पर चल सकता है। ये सवाल का मकसद ही हजरत हबीब का ये था कि ये जो काफिर कह रहे हैं जादूगर है, तो फरमाया सवाल ऐसा रखूंगा कि अगर जादूगर हुए तो जादू जमीन पर चल सकता है, आसमान पर किसी को कुछ नहीं चल सकता। तो सवाल आसमानों का किया। जब सरकार ने चांद के 2 टुकड़े किए तो दिल से मान गए, दिल से मान गए, मान लिया कि ये सच्चे नबी हैं,
मान लिया कि इनको अल्लाह ने इज्जत और अजमत अता फरमाई है, मान गया कि यही अल्लाह के आखिरी नबी है, फिर दिल ही दिल में सरकार से अर्ज किया हुजूर आप सच्चे नबी हैं, लेकिन कर्म फरमा दीजिए, ये तो सामने काफिर खड़े हैं, इनको बेटी की इज्जत का क्या पता, इनको क्या पता कि बेटी की इज्जत क्या है, इनको क्या पता अल्लाह ने बेटी को मकाम कितना अता फरमाया है। हुजूर ये तो बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते हैं, हुजूर ये तो बेटियों को मनहूस समझते हैं, हुजूर इनके सामने में अपनी बेटी की बात नहीं करना चाहता। आप दिलों को जानते हैं, चांद को जानते हैं, दिलों को भी जानते हैं, हुजूर करम फरमा दीजिए, मेरी बेटी जो है उसको ये मुसीबत हाल फरमा दीजिए। तो सरकार ने दिल ही दिल में कहा हबीब जा, तेरा ये भी मसला हल हो गया है। हबीब ने दूसरा सवाल किया ही इसलिए नहीं है कि मसला बेटी का था, और जो खड़े हैं उनको बेटी की इज्जत का पता कोई नहीं है, और हुजूर ये मसला भी हल कीजिए। तो सरकार ने वहीं खड़े खड़े ही क्योंकि खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद अली, तो सरकार अलैहिस्सलाम की रजा पर अल्लाह ताला, और फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमान ने लिखा, फरमाया इन्नल्लाह यफ़अलु कुल्लु बिरज़ाइर रसूल, फरमाया अल्लाह हर वो काम करता है जो अल्लाह के हबीब की रजा होती है। हाँ जी, जो रजा हबीब की होती है अल्लाह ताला वही अमल फरमाता है। अगर हबीब की रजा है कि चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, हाँ जी, अगर हुजूर की ये रजा है कि सूरज गुरूब होकर वापस मुड़ आए, तो अल्लाह ताला सूरज को नहीं देखता, चांद को नहीं देखता, अपने हबीब की रजा को देखता है। जो हबीब की रजा है वही खुदा की रजा है। हाँ जी, जो सरकार के दिल में ख्याल आए अल्लाह वो पूरा फरमा देता है। हाँ जी, जो सरकार चाहे अल्लाह ताला अपने हबीब की रजा को पूरा फरमाता है, अल्लाह ताला अपने हबीब की चाहत को पूरा फरमाता है। और कुर्बान जाए, मैं ये बड़ी एहतियात से जुमला कर रहा हूं कि अगर सरकार के दिल में ख्याल आए, अगर सरकार के दिल में ख्याल आए तो अल्लाह ताला किबला बदल देता है। और जब क़यामत का दिन होगा, जब क़यामत का दिन होगा, तो उस दिन सरकार के दिल में तो ख्याल हो गई, हाँ जी, उस दिन सरकार के दिल में ख्याल हो गई, लेकिन क्या है, सरकार सर सजदे में रखेगी, सरकार सर सजदे में रखेंगे और अपनी उम्मत को याद कर रहे होंगे। और हदीस में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, मैं अल्लाह की वो हम्द करूंगा जो कोई नहीं कर सका और ना ही कोई कर सकेगा। हाँ जी, और मैं वो अल्लाह की मैं तारीफ करूंगा और अल्लाह मुझे वो तारीफ अता फरमाएगा, वो कलमात अता फरमाएगा कि ना वो किसी ने कहे ना कोई कह सकेगा। और मैं जिन कलमात के साथ मैं अपने रब की तारीफ करूंगा, यानी जो तारीफ अल्लाह की हुजूर कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हुजूर ने फरमाया अना मोहम्मद व अना अहमद, फरमाया मोहम्मद भी मैं हूं, अहमद भी मैं हूं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद अहमद का मतलब आसान था, फरमाया कि मोहम्मद वो है कि जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, मोहम्मद वो जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। तो इस कायनात में जितनी तारीफ हुजूर की है, अगर आपको कोई कहे कि आपने जो ये कहा है कि जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ हो, तो कुरान कहता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और ये 20 आयात इस तरह के कुरान में मौजूद है कि हर शय अपने रब की हम्द बोलती है। इंसान हो, जिन हो, जबान हो या ना हो, जिस्म हो या ना हो, वो अपने रब की तारीफ करने वाली है। मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और मैं जमीन में जो कुछ भी है, आसमानों में जो कुछ भी है, वो रब की तारीफ करते हैं, वो रब की तारीफ करते हैं। और आपने मोहम्मद का माना किया है कि जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, तो आप जुमला सुनिएगा, जिसकी तारीफ हर शाय करे उसको रब कहते हैं, और जिसकी तारीफ रब भी करे उसको मोहम्मद कहते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, और मैं अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते अपने हबीब पर दरूद भेजते हैं, भेज रहे हैं, भेजते रहेंगे। हाँ जी,
ये जो सल्लून का तर्जमा तो फिर यही बनेगा ना, भेजते रहेंगे। तो जिसकी तारीफ खुदा करे, इमाम बुखारी ने कहा कि हमारा दरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, हमारा दरूद है मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन। रब जो दरूद भेजते हैं अपनी शान के लायक अपने हबीब पर, वो क्या है? फरमाया अल्लाह का दरूद ये है कि सलातुल्लाहि सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका, अल्लाह अपने फरिश्तों के यहाँ हर वक्त अपने यार की तारीफ करता रहता है, हर वक्त अपने हबीब की तारीफ करता है। वो पंजाबी शायर ने कहा है कि सोहने दी सिफतो सना कर दे पे। पंजाबी तो समझ आती ना, सुभान अल्लाह को जरा। सोहने दी सिफतो सना कर दे पे, ये सुन्नत खुदा दी अदा कर दे पे। हुजूर का जिक्र खुदा की सुन्नत। हाँ जी, ये सरकार का जिक्र आम जिक्र तो नहीं है ना। हाँ जी, हुजूर की रजा तो रब चाहता है। हाँ जी, तो फरमाया मोहम्मद वो है जिसकी रब भी तारीफ करे। और फिर दूसरा अहमद हुजूर का नाम है, सरकार ने खुद बयान फरमाया। और कुरान में भी हुजूर का नाम अहमद है, और हुजूर का नाम मोहम्मद 4 बार है, और अहमद 1 बार है। और कहते हैं कि जमीन पर हुजूर का नाम मोहम्मद है, आसमानों पर हुजूर का नाम अहमद है। कहिए जरा सुभान अल्लाह। हुजूर का नाम अहमद है, तो अहमद वो होता है जो सबसे ज्यादा तारीफ खुदा की करे, यानी मोहम्मद भी हुजूर है। अब मतलब इसका ये बनता है कि जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई है वो भी हुजूर की जात है, और जो सबसे ज्यादा अपने खुदा की तारीफ करेगा वो भी हुजूर की जात है। और सरकार यही तो फरमा रहे हैं, यही तो फरमा रहे हैं। तो फरमाया जो मैं तारीफ करूंगा ना कोई कर सका ना कोई कर सकेगा, कि अल्लाह ताला ने जो मुझे अता फरमाई है फसाहत तो बलागत है। हाँ जी, तो सरकार ने फरमाया जो तारीफ मैं करूंगा कोई नहीं करेगा। और आगे फरमाया कि फिर मैं सर सजदे में रखूंगा। और सरकार सर सजदे में रख कर क्या मांगेंगे? इस हदीस को सुनने से पहले एक और हदीस सुनिए, उससे पहले सुभान अल्लाह कहिए जरा। ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, हदीस का नंबर 202 है। अब्दुल्लाह बिन आमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। फरमाते कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। तो जो है ना, एक दिन सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक की एक आयत की तिलावत फरमाई, तला कौलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला फी इब्राहीम, कि अल्लाह ताला ने कुरान में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। और जिक्र करते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो रब की बारगाह में दुआ की, अर्ज किया रब्बी इन्ना हुन्ना अदललना कसीरा मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। मतलब ये बनता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला जो मेरे हैं वो मेरे हैं, जिन्होंने मेरी इत्तबा कर ली, जिन्होंने मेरा कलमा पढ़ लिया, जिन्होंने मुझे मान लिया, मौला वो मेरे हैं, वो मेरे हैं। वमन असानी, मौला जिन्होंने मेरी नाफरमानी की, जिन्होंने मुझे नहीं माना, वो तेरे हैं, वो तेरे हैं। फइन्नका गफूरुर रहीम, तू बख्शने वाला है, दिल करे तो माफ कर, ना करे तो ना कर। ये कौन कह रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मुस्लिम शरीफ मैंने अर्ज कर दिया पहले। अच्छा, फिर आगे दूसरा कौल सरकार ने कुरान से तिलावत किया, जरा गौर से सुनिएगा। वक़ाल ईसा अलैहिस्सलाम, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया हुजूर अलैहिस्सलाम ने, उनका भी ये कौल कुरान में है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ये बंदे तेरे हैं, तेरा दिल करे तो माफ कर, ना करे तो ना कर। अल्लाह अकबर। ये कौन कह रहे हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अब क्या हुआ, जब सरकार ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौल गुलामों को सुनाया सहाबा कराम को, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कौल सुनाया सहाबा कराम को कि ईसा अलैहिस्सलाम भी कह रहे मौला जो बंदे तेरे हैं, तेरा दिल करे तो आजाद कर, दिल करे तो आजाद कर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करते मौला जो मेरे हैं
उनको मैं मांगता हूं वो मुझे दे दे, और जिन्होंने मेरा नहीं माना कहना, मौला वो तेरे बंदे जो दिल करे कर। तो सरकार ये बात करके रो पड़े, ये बात करके सरकार है रो पड़े। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को भेजा, फरमाया जा मेरे हबीब से पूछ कि रोना क्यों आया है? अर्ज की जिब्रील सरकार की खिदमत में आए, वरफा यदैहि वक़ाला उम्मती उम्मती, सरकार ने हाथ उठा दिए, उम्मती उम्मती, मौला मेरी उम्मत मेरी उम्मत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो कहा था जो नेक है मौला वो मेरे हैं, जो गुनाहगार है वो मौला तेरे हैं, लेकिन सरकार फरमाते हैं उम्मती उम्मती। तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा और सरकार रो रहे हैं अपनी उम्मत को याद करके और नबियों की बात को याद करके कि उन्होंने गुनाहगारों को छोड़ दिया है, उन्होंने गुनाहगारों की खबर नहीं रखी, उन्होंने गुनाहगारों की बात अल्लाह की बारगाह में नहीं की। लेकिन कुर्बान जाए सरकार अलैहिस्सलाम रोने लग गए, सरकार के आंसू जारी हो गए। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा, फरमाया इज़हब इला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरमाया जिब्रील जा जल्दी कर और मेरे हबीब की बारगाह में जा। आगे हदीस के कलमात है वह रब्बुका आलम, फरमाया कि अल्लाह जानता है हुजूर रो क्यों रहे हैं, अल्लाह जानता है हुजूर के आंसू क्यों हैं। लेकिन जिब्रील को भेजा और फरमाया जा मेरे हबीब से पूछ मा युबकी का, कौन सी बात है जिसने आपको रुला दिया है? ये हुजूर की रजा है ना कि सरकार के आंसू जारी हो तो जिब्रील सिदरा को छोड़कर खिदमत में आ जाएं। हाँ जी, और आज करे मायुबकी का, और भेजे भी अल्लाह ताला कि पूछ के आ मेरे हबीब ने आज रोना किस बात में इख्तियार किया है, क्यों रोना आया है। जब हजरत जिब्रील आए तो आकर अर्ज की तो सरकार ने फरमाया मुझे इब्राहीम की बात याद आई कि उन्होंने नेकों की बात की है, गुनाहगारों की कोई नहीं की। मुझे ईसा अलैहिस्सलाम की बात याद आई कि उन्होंने रब में जो है वो छोड़ दिया, रब चाहे तो अजाब करे, रब चाहे तो आजाद करे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। सरकार ने फरमाया मैं ये चाहता हूं कि मौला जो गुनाहगार है वो मुझे दे दे। जरा सुभान अल्लाह, हुजूर हमारी बात कर रहे हैं। हाँ जी, सरकार हमें याद कर रहे हैं आज की मौला मेरे गुनाहगार उनकी जो है वो मुझे अता कर दिए जाएं। हाँ जी, अच्छा अब जब हजरत जिब्रील सरकार की खिदमत में आए और सरकार ने अर्ज किया तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया या जिब्रील इज़हब इला मोहम्मद, फिर जा मेरे हबीब की बारगाह में। जो हबीब ने कहा है ना उनसे फरमाइए, उनसे कहिए, आज कीजिए क्या। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरा पैगाम जाके मेरे हबीब को दे। मौला क्या पैगाम? फरमाया जाकर कहे इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूअका, ऐ हबीब रोना बंद कीजिए, आपकी उम्मत के बारे में हम आपको राजी कर देंगे, आपकी उम्मत के बारे में हम आपको राजी कर देंगे। क्या मतलब? ऐ हबीब जो तेरी रजा होगी। सूरह बद्दुहा पढ़िए, अल्लाह ताला ने फरमाया वाला सौफ युअतीक रब्बुका फतरदा। अच्छा अब सरकार खुद बयान फरमाते, रूहुल बयान में लिखा अल्लामा इस्माइल हक़ी अलैहिर्रहमत ने फरमाया कि सरकार फरमाते अशफ़अ लि उम्मती, फरमाया मैं अपनी उम्मत की शफाअत करूंगा, मैं अपनी उम्मत को जहन्नम से बचाऊंगा, और फरमाया इतनी शफाअत करूंगा। एक हदीस के कलमात है, फरमाया जितने जमीन की रेत पर जर्रे है ना, फरमाया इससे भी ज्यादा, और जमीन के पानी के जितने कतरे हैं फरमाया इससे भी ज्यादा, फरमाया जमीन के दरख्त जो है इनके जो पत्ते हैं फरमाया इससे भी ज्यादा मैं बंदों की शफाअत करके अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। ये हुजूर की रजा है। हाँ जी, तो सरकार ने फरमाया मैं शफाअत करूंगा, अपनी उम्मत की शफाअत करूंगा, और आगे फरमाया हत्ता जुनादिया ली अरदीता या मोहम्मद, यहां तक के पुकारने वाला कहेगा ऐ हबीब आप राजी हो गए, आप राजी हो गए। और वाला सौफ युअतीक रब्बुका फतरदा जो मैंने आयत करीमा अर्ज की, इसके तहत उलमा ने लिखा कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाला सौफा,
यो अतीक रब्बु का फतरदा, अल्लाह ने जब ये नबीद सुनाई तो सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने जो फरमाया है अल्लाह आपको राजी करेगा, अल्लाह आपको राजी करेगा। सुनिएगा जुमला, सुनिएगा जरा। अर्ज की हुजूर है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, रब ने फरमाया है रब आपको राजी करेगा, फिर आप कैसे राजी होंगे? सुभान अल्लाह कहिए जरा। ये सरकार की करम नवाजी है, हमारा क्या है? हाँ जी, ये रमजान भी सरकार की करम नवाजी है, ये कुरान भी हुजूर की करम नवाजी है। तो सरकार फरमाते हैं कि रब ने फरमाया है मैं राजी करूंगा, फरमाया मैं उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक मेरी सारी उम्मत जो है जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएगी। फरमाया मैं फिर राजी होऊंगा अपने रब पर। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अभी मैं आपको राजी करूंगा। हाँ जी, फरमाया हबीब मैं राजी करूंगा। और मुनादी भी कहेगा हबीब अब राजी हो गए, तो सरकार कब राजी होंगे? और एक हदीस में कलमात है कि सरकार ने फरमाया कि क़यामत का दिन लोग और जहन्नम कहेगा ऐ हबीब आपने तो एक उम्मती भी नहीं छोड़ा। और सरकार कैसे राजी होंगे? अपनी उम्मत की बख्शिश पर राजी होंगे। अल्लाह अकबर। तो ये सरकार अलैहिस्सलाम की करम नवाजी है। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक अर्ज करके फिर अपनी बात को खत्म करते हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा मुताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं देखती हूँ कि अल्लाह आपकी जितनी बात जल्द पूरी फरमाता है ना, इतनी किसी की बात जल्दी पूरी नहीं होती। हाँ जी, फरमाया हबीब आपके मुंह से बात निकलती है, आपके दाहन मुबारक से इधर जबान से बात निकलती है, उधर रब पूरी फरमा देता है। हाँ जी, ये उम्मुल मोमिनीन आयशा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमा रही हैं कि आपकी बात रब पूरी जल्दी करता है। तो जब दुनिया में रब ने अपने हबीब की हर बात पूरी की है, हर बात पूरी की है, दिल में ख्याल आया है तो अल्लाह ने वो भी पूरा फरमा दिया है, किबला भी बदल दिया है। तो क़यामत का दिन होगा, हुजूर सर सजदे में रखेंगे, उम्मती उम्मती पुकारेंगे, अल्लाह फरमाएगा इरफा रअसक ए हबीब, सरे अनवर उठाइए, सल तोता वजफा तुशफ़ा, सल तोता वजफा तुशफ़ा, कुल तुस्मा, हबीब मांगिए अता किया जाएगा, बोलिए सुना जाएगा, आप सवाल करते जाइए अल्लाह ताला आपको अता फरमाता जाएगा। हाँ जी, तो सरकार उस दिन अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगेंगे जब अल्लाह दुनिया में हबीब की पूरी फरमा रहा है। हाँ जी, वो शायर कहते हैं कि तहे अर्श सजदे में सर को झुकाया, बिखर करके जुल्फों ने ये रंग लाया, ये कहकर खुदा ने नबी को उठाया, प्यारे तेरे गैसू क्या मांगते हैं, ये सुनकर मुस्तफा ने कहा इलाही, ये कहती है मेरे गैसुओं की स्याही, स्याह बख्त उम्मत की कर दे रिहाई, इलाही ये गैसू दुआ मांगते हैं। खुदा ने कहा तू ना घबरा ए मोहम्मद, मेरे सामने आज पे आ ए मोहम्मद, तू चाहे जिसे चाहे बख्शा ए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा ए मोहम्मद। ए हबीब जिसे चाह उसे बख्शवा, जिसे चाह उसे बख्शवा, के प्यारे हम तेरी रजा चाहते हैं। कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फिस्समा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग। सल्लल्लाहु अलैहि